मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन कॉलोनी में एक गली में शुक्रवार सुबह बाइक सवार युवकों ने धमकी भरे पर्चे फेंके। धमकी दी गई कि गली से सीसीटीवी कैमरे नहीं उतारे तो लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी कैमरे उतरवा लो वरना लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे बल्कि बदमाशों का बेखौफ अंदाज बोल रहा है। जी हाँ, योगी गवर्नमेंट आने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि बदमाश या तो जहन्नुम में होंगे या फिर जेलों की सलाखों के पीछे। एक पर्चे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए कि आखिर क्यों आए दिन बदमाश सरकार और पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। हौसले तो देखिए बदमाशों की कि वो अब पूरे इलाके को गोलियों से छलनी करने की धमकी दे रहे हैं। आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर ये पर्चा है कहाँ का। दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट के समर गार्डन कॉलोनी में एक गली में शुक्रवार सुबह बाइक सवार युवकों ने धमकी भरे पर्चे फेंके। सुबह के समय निकले कुछ लोगों ने गली में पड़े हुए पर्चे देखे। इन पर्चों को उठाकर जब पढ़ा गया तो लोग सख्ते में आ गए। उसमें लिखा हुआ था कि सीसीटीवी कैमरे नहीं उतारे तो अंजाम बुरा होगा, गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लोग दहशत में आ गए। भैया तो हमारे स्कूल में सीसीटीवी लगे हुए हैं, इधर इनको चोट लगी, सीसीटीवी लगे हुए हैं मास्टर जी के, तो सरफराज भाई के। तो यहाँ पे कोई किसी को पुलिस उठा के ले गई थी, तो उसके बाद पुलिस हमारे सीसीटीवी की डीवीआर लेके गई है परसों। और उसके बाद हमें रात में ये पर्चे पड़े हुए मिले, धमकी है इन पे कि या तो कैमरे हटवा दो वरना गोलियों से छन्नी कर देंगे। तो ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, इस पर हमारी सुनवाई करी जाए। वहीं जब धमकी भरे पर्चे की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और पर्चे को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी को खंगाला तो बाइक पर दो युवक पर्चे फेंकते हुए दिखाई दी। हालांकि आरोपी मास्क लगाए हुए थे और उनकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने फिलहाल अपनी ओर से मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कुल मिलाकर सवाल यह उठता है कि आखिर ये जो बदमाश है जिन्होंने धमकी भरे पर्चे फेंके हैं उनका मकसद क्या है। और इन बदमाशों को पुलिस का जरा से भी खौफ नहीं है कि अगर ये पकड़े जाएंगे तो इनको जेल हो सकती है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस समाज से बदमाशों का सफाया किया कैसे जाए जो आए दिन पुलिस और सरकार के लिए चुनौती बन जाते हैं। एचएनएन के लिए मेरठ से राशिद खान की रिपोर्ट। हमारे साथ हमारे संवाददाता राशिद खान जुड़ चुके हैं। राशिद, पर्चे मिले हैं वो भी धमकी भरे और कॉलोनी में मिले कि सीसीटीवी कैमरे नहीं उतरवाए तो गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। मामला क्या है, पहले ये विस्तार से समझाइए। देखिए, बिल्कुल आपको बताएं मनीष के जिस तरीके से ये थाना लिसाड़ी गेट पड़ता है, यहाँ अपराधियों की शरण स्थली कहा जाता है। बाहर से अपनी क्राइम करके लोग बाग यहाँ पे शरण लेते हैं जो अपराधी किस्म के होते हैं। अभी एक कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगे थे जिसकी वजह से शायद अपराधियों को कुछ समस्या सामने आ रही थी। उसकी वजह से उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि पर्चे फेंके गली में और उसमें लिखा हुआ था कि सीसीटीवी कैमरे हटा दीजिए वरना गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। बहरहाल इस संबंध में हमने जब अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो सीओ ने एसपी सिटी के ऊपर टाल दिया था और एसपी सिटी ने अभी तक भी इसमें कोई अपना ऑफिशियली वर्जन नहीं दिया है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन कॉलोनी के लोगों का ये कहना है कि इस तरीके से खुलेआम पर्चे फेंकने सीधी चुनौती है कॉलोनी वालों के लिए और उनके लिए आगे क्या स्थिति पैदा होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लिखा है वार्निंग, ऊपर लिखा है वार्निंग, सीसीटीवी कैमरे नहीं उतारे तो लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि इसे हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो लिसाड़ी गेट है वो अपराधियों का शरण स्थलीय भी है। वहां पर जो अपराधी है दूसरे राज्यों से भी आते होंगे, वो यूपी के भी कई अलग अलग जिलों से भी आते होंगे, वहां शरण लेते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये कॉलोनी वालियों के लिए भी काफी दिक्कत भरी बातें हैं। और वहीं अभी तक पुलिस की तरफ से कोई वर्जन नहीं आया है। तो अगर इस पूरे वारदात को देखिए, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखिए राशिद, तो आपको क्या लगता है, क्या किसी ने कोई मजाक किया है
या मजाक करने की कोशिश की गई है या वास्तव में एक धमकी है जो कॉलोनी वासियों को काफी हद तक डरने की बात है? देखिए, कॉलोनी वासी तो अपने भय का इजहार तो सामने आकर कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में ना कोई एक्शन लिया है, ना कोई कार्रवाई की है। ये एक बड़ा विषय है। लेकिन अगर ये बात देखी जाए, जिस तरीके से पर्चे फेंके जा रहे हैं, तो बेशक चाहे वो क्राइम हो या ना हो, लेकिन एक भय का माहौल तो वहां पर बन चुका है। एक कॉलोनी में सीसीटीवी उतारने की इतनी बड़ी धमकी, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। अच्छा, कॉलोनी वालों का क्या कुछ कहना है? उनसे बात हुई आपकी राशिद, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं? के सीसीटीवी फुटेज उतारने के लिए इस तरीके के पर्चे फेंके जा रहे हैं। कौन लोग हैं वो भी बताने से परहेज कर रहे हैं। पुलिस अभी तक इस संबंध में जांच नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि इस तरीके की घटनाएं अगर होती हैं तो माहौल भी खराब होता है और पलायन की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं ऐसी वारदातों के चलते। सीसीटीवी अच्छा उतारने राशिद, की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीजें कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। या तो कभी यहाँ दिख जाएगा कि कोई ग्राम प्रधान की वजह से कोई अपने घर पर मकान बिकाऊ है, चस्पा कर देता है। इस तरह की जो चीजें हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो क्या एक गढ़ बनता जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश बदमाशों का? बिल्कुल, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, किडनैपिंग, लूटपाट हो रही हैं रोजाना, तो मेरठ पुलिस का इस ओर तो ध्यान जा नहीं रहा है। अभी वो त्योहारों में अपना ट्रैफिक डाइवर्जन करने में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके की ये घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी ये इनको छोटी घटनाएं कह के इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन यही घटनाएं अगर बड़ी हो जाती हैं, कॉलोनी वालियों के साथ कुछ हंगामा हो जाता है या उनके साथ कोई घटना हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये अभी खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। बहरहाल घटना जो है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है। अगर इस स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले टाइम में अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाएं। काफी चिंताजनक बात है ये। और ये पर्चा जो है, एक नहीं, दो नहीं, कई पर्चे पड़े थे। तो कहीं ना कहीं ये एक चेतावनी दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस ने छानबीन की थी, पुलिस वहां पर आई थी। पुलिस को क्या कुछ हाथ लगा, कुछ ऐसे सबूत हाथ लगे जिससे अपराधियों को पकड़ा जा सके? देखिए, अभी तक तो कोई पुलिसकर्मी का खुलकर बयान आया नहीं है। सीओ साहब से इस संबंध में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एसपी सिटी साहब इस पर जो भी बताएंगे एसपी सिटी साहब बताएंगे। लेकिन आप भी अधिकारी हैं अपने क्षेत्र के, आप भी बता सकते हैं। हाँ। तो लेकिन बताएंगे तो जब उस पर कोई जांच हुई हो। अभी तो सब लोग दिवाली के उसमें लगे हुए हैं, कहीं ट्रैफिक डाइवर्जन चल रहा है, कहीं व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। मेरठ प्रशासन ये अच्छी कोशिश करे तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन करेगा कौन? आम जनता को किसी दिन ऐसा लग रहा है, जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, कि कहीं कानून अपने हाथ में ना लेना पड़ जाए जनता को, जिस तरीके की वारदातें यहाँ पर हो रही हैं। तो भाई बहुत जाहिर सी सारी बात है, चीजें अगर इस तरह की चीजें होंगी तो आम जनता को भी तो भाई अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर सामने आ रही है राशिद, कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया था, उसमें 2 लोग मोटरसाइकिल से पर सवार थे और उन्होंने ये पर्चा फेंका है। क्या उन मोटरसाइकिल सवारों को क्या पुलिस नहीं पहचान पाई, या वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग नहीं पहचान पाए? कौन है वो देखिए, लोग? अगर स्थानीय लोगों की हम बात करें तो वो तो पहले ही भय में है, तो वो कैसे अपराधियों के नाम बता सकते हैं? उन्हें पता है कि घटना जब हो जाती है पुलिस उसके बाद आती है, तो पहले तो कोई आएगा नहीं। या तो पहले जांच पड़ताल हो, पुलिस ये कहे कि हाँ हमने इन लोगों को ट्रेस किया है, इन लोगों की ये हरकत है, उनको मुकदमे में तामील करें। लेकिन जब कोई कार्रवाई अभी हुई ही नहीं है, तो इसमें कॉलोनी वाले क्यों अपने आप को फेमस करें या टारगेट बने बदमाशों के? अभी तो वो वैसे ही परेशान है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पर्चे फेंक देना, और वो भी सीसीटीवी में भी दिख रहा है। आप मोहल्ले के लोगों की बात भी सुन सकते हैं कि क्या लोग वो कह रहे हैं, किस तरीके से पर्चे फेंकते हुए बाइक चली गई है। इस पे अधिकारियों की चुप्पी, ये सोचने वाली बात है। और हो सकता है कि अपराधियों के हौसले इसी से इतने बुलंद हो जाएं कि वो कोई घटना को अंजाम देकर फरार हो जाएं, पुलिस हाथ पीटती रह जाएगी। अच्छा, एक चीज और ये बताइए कि ये जो सीसीटीवी लगे हैं कॉलोनी के अंदर, कितने सीसीटीवी लगे हैं जिससे इन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, बदमाशों को?
देखिए लिसाड़ी गेट क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहाँ गली गली में हर क्रिमिनल ने अपने घर के बाहर 8-8, 10-10 कैमरे लगा रखे हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हाँ पुलिस हमारे घर पे आने वाली है और वो आसानी से फरार हो जाते हैं। एक यहाँ पर एसपी सिटी थे मान सिंह चौहान, उन्होंने ये अभियान चलाया था कि अपराधियों के घर से सभी सीसीटीवी कैमरे उतारे थे और बड़ी तादाद में तकरीबन 2 से 2,500 कैमरे उतारे गए थे, जिनकी वजह से अपराधियों के हौसले पस्त हो गए थे और वो अपना क्षेत्र छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। बड़े बड़े अपराधियों को जिनका उनके इलाकों में नाम था, उनको उसी चौपले पे पिटा गया और प्रेस और पुलिस दोनों ने मिलकर इस चीज को क्लियर किया, तभी वहाँ पर अपराध पे अंकुश लगा था। लेकिन आज की डेट में वहाँ पे अपराध पे अंकुश लगना ये बड़ी बात है। अभी ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है पुलिस की तरफ से कोई छानबीन की गई हो, जांच की गई हो, जिसका रिजल्ट सामने आया हो। अभी तो बताने में भी असमर्थ हैं मेरठ पुलिस। लेकिन राशिद, अभी जैसा कि आपने बताया कि पहले बदमाशों के घर पर 5-5, 6-6, 10-10 सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन अभी तो वहां से हटा लिए गए। तो अब ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें कहाँ लगाया गया है, जिससे अपराधी डरे हुए हैं कि हम अब यहाँ पर लगा है और ये खतरा है हमारे लिए? देखिए अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की तो हर चौबले कैमरे की नजर में है, लेकिन हर गली और हर मोहल्ले में कैमरे नहीं लग सकते, ये आप भी समझ सकते हैं और जनता भी, कि पुलिस के पास इतना बजट नहीं होता कि वो हर गली में कैमरे लगाए। लेकिन फोकस रहता है मेन चौपलों पर, मेन रोडों पर, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन उनको और दुरुस्त करने की जरूरत है। अभी उस तरीके से दुरुस्त नहीं हो पा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। अच्छा राशिद, तो मतलब ये जो कैमरे हैं ये खुद स्थानीय लोगों ने लगवाए हैं, अपने पैसे से लगवाए हैं? नहीं, इनका मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बड़े अपराधी होते हैं वो जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, गाड़ियां उस इलाके में नहीं जा पाती हैं। अपराधियों ने अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए कैमरे लगा रखे थे। ये कॉलोनी है, कॉलोनी वालों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरे लगाए थे, इसी अपने कैमरे की मैं बजट बात से। कर रहा हूँ कि अपने हाँ, सिक्योरिटी तो के लिए ये कैमरे लगाए अपनी गए। जी बिल्कुल, ये अपनी बजट से कॉलोनी वालों ने पैसा इकट्ठा करके कैमरे लगवाए थे, जिससे कि कोई वारदात ना हो। इन कैमरों की वजह से वारदात नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से बदमाश परेशान थे और उन्होंने इस तरीके का दुस्साहस किया कि वहां पर पर्चे फेंक दिए कि क्लोज सर्किट कैमरे हटा दीजिए वरना गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी बात है कि मेन चौपलों की जगह गलियों में बदमाश अपना काम कर रहे थे, वहां भी अंकुश लग गया। मोहल्ले वालों ने मिलकर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, जिसकी वजह से वो कोई वारदात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो कैमरे लगाए गए थे इसका मेन सेंटर कहाँ था, कहाँ पर इसकी पूरी स्टूडियो था उसका, कहाँ पर सब कुछ देखा जा रहा था, वो किसके निगरानी में था? एलईडी लगा दी जाती है। हाँ। लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर चल रहा है, हर बंदा, हर कॉलोनी का हर वासी अपने मोबाइल में उस कैमरे की फुटेज को देख सकता है। हाँ। तो ये फंक्शन सभी लोगों ने उसमें कर रखा था अपने अपने सेल फोन में, लेकिन जिस तरीके से ये पर्चे बांटते हुए गए हैं तो उसकी वजह से कॉलोनी वाले विवश हैं। अगर वो कैमरे हटाते हैं तो भी लूटते हैं और कैमरे लगे रहने देते हैं तो भी वो पिटते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को पूरी तरीके से नहीं खोल पा रही है। अच्छा राशिद, एक चीज़ और भी, ये जिस तरह से मेरठ जो है अब बदमाशों का गढ़ बनता जा रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से लगातार हत्याएं हो रही थी और अब इस तरह की वारदातें सामने आ रही है, तो क्या जो पुलिस प्रशासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो बदमाशों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसके तार, मेरठ के तार, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आप मुजफ्फरनगर ले लीजिए, आप सहारनपुर ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं इससे मिला होता है, तो काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं कि यहाँ पर बदमाशों पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर वारदात हो रही हैं और बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं, पहले क्या होता था, इसलिए कंट्रोल लग गया था क्योंकि कप्तान सॉलिड थे, इनकाउंटर हो रहे थे, धड़ाधड़ पैर में गोली लग रही थी, तो कहीं ना कहीं बदमाशों पे एक प्रेशर था पुलिस का, एक हवा बना हुआ था पुलिस प्रशासन उनके लिए, वो इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वारदातें बढ़ी हैं, आए दिन लूट, चैन स्नैचिंग, मोबाइल छिनैती और हत्याएं जैसी वारदात मेरठ में होने लगी हैं, तो उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और वो पुलिस को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं इस तरीके की घटना कारित करते हुए, और पुलिस उस पर अभी तक भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, जिसका ये सब नतीजा निकल कर आ रहा है। दूसरी चीज़ ये राशिद, लोग कहते हैं कि यूपी में, जैसा कि सीएम कह रहे थे कि बदमाशों से और अपराध मुक्त कर देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इतना आसान है? जो अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, सबको मालूम है कौन गैंगस्टर है और कहाँ छिपा हुआ है,
बावजूद इसके लोग छोटे छोटे को पकड़ते हैं, जड़ को पकड़ते नहीं। आप भाई टहनी को तोड़ोगे तो टहनी को आप तोड़ोगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप सीधे जड़ ही काट दोगे तो फिर चीजें सामान्य हो सकती हैं, लेकिन जड़ तक तो यहाँ पुलिस पहुंच ही नहीं पाती है। जी बिल्कुल आपको बताएं कि देखिए इसमें अगर हम कहें कि जी उत्तर प्रदेश के सीएम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 400 से अधिक विधानसभाएं हैं, कितने जिले हैं, कितनी यहाँ पर मोहल्ले हैं, हर जगह पर योगी आदित्यनाथ जी नहीं जा सकते हैं। मुख्यमंत्री से कोई शिकायत किसी को नहीं है, उनका सख्त आदेश है कि लॉ एंड ऑर्डर कायम रखिए, अपराधियों के हौसले पस्त होने चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का ढीला रवैया इस चीज को भी चैलेंज कर रहा है कि यहाँ अपराध जिस तरीके से हो रहे हैं और उन पे अंकुश नहीं लग पा रहा है। आए दिन यहाँ पर रोड जाम हो जाते हैं, हत्याएं हो रही हैं, रोड जाम हो जाते हैं, निष्कर्ष जीरो निकलता है। केस का खुलासा हो जाता है, उसके बाद भी परिजन संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति भी मेरठ में देखने को मिल रही है। आए दिन जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उससे मेरठ की जनता काफी परेशान है, और इसका अगर जल्दी ही समाधान नहीं हुआ तो हो सकता है कि जनता को कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेनी पड़ जाए, क्योंकि हर आदमी को अपने जान माल की हिफाजत करनी है और वो पुलिस के भरोसे नहीं रह सकता जिस तरीके की ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, ये जो सब चीजें चल रही हैं कि अगर पुलिस प्रशासन एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उस पर काम करे कि हमें जो बदमाश है, जो नामी बदमाश हैं, और सबको पता है कि किस इलाके में कौन बदमाश है और कितने बदमाश है, छोटे से लेकर बड़े, ठीक, अगर उनका ब्लूप्रिंट तैयार करके अगर उन पर सीधे कार्रवाई की जाए सीधे तौर पर, तो शायद उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह के अपराध रुक सकते हैं और अपराधी जो है उनको उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ सकता है। बिल्कुल मनीष, अगर हम सही विवेचना कर लेते हैं पुलिस के द्वारा और सही अपराधियों का पता चल जाए, जिनका पता है उन पे सख्त कार्रवाई हो जाए, तो 2-4 अपराधियों पे कार्रवाई होती है, उसके बाद बाकी अपराधी खुलेआम घूमते रहते हैं। 2-4 अपराधियों पे कार्रवाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा हब बन चुका है कि यहाँ पर आए दिन हत्या, लूट, डकैती ये आम बात हो गई है। तो इन पे अंकुश लगाने के लिए जिस तरीके के सीएम उत्तर प्रदेश के निर्देश हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। बदमाशों के हौसले तब पस्त होते हैं जब बदमाशों पे एक्शन लिया जाता है, लेकिन बदमाशों पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो बदमाश और हावी होंगे, जनता उतनी ही डरेगी। अभी मेरठ के अंदर भयमुक्त माहौल नहीं हुआ है, जिस तरीके के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश थे यहाँ अभी भी भय है और लोग बाग घर से निकलते हुए डरते हैं रात में। तो यही वजह है कि अगर इस तरीके की घटनाएं सार्वजनिक हो रही हैं, हर टीवी चैनल अखबार में ये खबर आ रही है कि इस तरीके के पर्चे बांटे गए हैं, उसके बावजूद भी पुलिस अधिकारियों का मौन रवैया ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है और इससे जनता काफी परेशान है। अच्छा राशिद, ये जो धमकी भरे पत्र हैं, पर्चे फेंके गए, अभी तक कार्रवाई के नाम पर शून्य है, पुलिस अधिकारी हमारा भी फोन नहीं उठा रहे हैं, बाइट भी नहीं दे रहे हैं, तो आखिर बच क्यों रहे हैं? आखिर वो या तो वो कुछ छिपा रहे हैं या तो सवालों से बच रहे हैं। देखिए मेरठ पुलिस का एक ट्रेड बन चुका है कि अगर घटना होती है हम उनसे बात करते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम घटना को खोलने के बाद ही पूरा ब्रीफ कर दें। पहले वो बताते हैं अगर कोई लूट की घटना होती है तो कहते हैं नहीं लूट नहीं हुई है, लेकिन जब अपराधी पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि ये फला लूट में शामिल था। तो इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरठ प्रशासन में, जो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड पे नहीं आ पा रही है और बदमाश इसीलिए हावी हो रहे हैं और खुलेआम पुलिस को इस तरीके की वारदात करते हुए चैलेंज कर रहे हैं। बदमाश जो है इसीलिए वारदात को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बदमाश जो है निडर हो चुके हैं, बेखौफ हो चुके हैं। धन्यवाद राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।